हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मझगांव डॉक से बिल्डर्स को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हो चुकी है। अभी हम इस ऑर्डर के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। लाइक किसने ऑर्डर दिए हैं, किस काम के लिए ऑर्डर दिए हैं, ऑर्डर की वैल्यू क्या है, कब तक ऑर्डर को कंप्लीट करना है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखो, ये जो न्यूज़ आई है ये कल ही नाइट को आई थी, लेकिन थोड़े से टाइम के प्रॉब्लम की वजह से कल हम रात को डिस्कस नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी हम डिटेल्स में इस ऑर्डर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ऑर्डर ये रिसीव हुई है ये डिफेंस सेक्टर से रिसीव नहीं हुई है। हो सके तो आप लोगों को शुरू में लग रहा होगा कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड ही ऑर्डर मिले होंगे, लेकिन नहीं, ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड ऑर्डर मिली है कंपनी को। किसने ऑर्डर दिए हैं? ओएनजीसी कंपनी ने, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी ने ऑर्डर दी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को। किस काम के लिए वो आगे डिस्कस करेंगे, पहले और भी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर जो दी है वो एक डोमेस्टिक एंटिटी है। जो ऑर्डर मिली है वो डोमेस्टिक ऑर्डर मिली है। टाइम पीरियड बाय विच द ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, 31/5/2026 तक ऑर्डर को कंप्लीट कर देना है। ऑर्डर की वैल्यू की बात करते हैं तो लगभग राउंड फिगर में बात किया जाए तो 4600 करोड़ की ऑर्डर मिली है कंपनी को। देखो यहाँ पर बताई जा रही है 4676 करोड़ 32,59,503 ओनली। तो देखो, ऑर्डर की वैल्यू है ये, जैसा कि हमने भी बोला, राउंड फिगर में 4600 करोड़ मानकर चल सकते हैं। तो इतने वैल्यू की ऑर्डर मिली है ओएनजीसी के तरफ से। अब देखो काम क्या है ये समझते हैं। वेल हेड प्लेटफॉर्म्स एंड एसोसिएटेड पाइपलाइन प्रोजेक्ट ऑन ईपीसी रिइम्बर्सेबल बेसिस। आगे बढ़ते हैं। फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वेल हेड प्लेटफॉर्म्स एंड एसोसिएटेड पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो देखो, बेसिकली वेल हेड प्लेटफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर काम मिले है कंपनी को। वेल हेड प्लेटफॉर्म्स बोले तो जो गैस वगैरह निकालने के लिए यूज किए जाते हैं, ऑयल एंड गैस, जो यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हो, जो समुद्र से ऑयल एंड गैस निकाले जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये वेल हेड प्लेटफॉर्म बनाई जाती है। तो वही चीज़ की ऑर्डर मिली है मझगांव डॉक से बिल्डर्स को, ठीक है। तो सीधा और सरल भाषा में ये समझकर चलो। एंड यहाँ पर अब हम थोड़ा सा टेक्निकल्स के अंदर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अभी देखो, स्टॉक के अंदर 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें जो कि है 4917 की, तो देखा जाए तो लगभग 15% की डिस्काउंट अवेलेबल है। तो अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है तो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। डिस्काउंट देखा जाए तो बढ़िया है, लेकिन हाँ, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जैसे अगर फर्स्ट किस्त लगा दिया, फर्स्ट अमाउंट लगा दिया एंड यहाँ से और भी ज़्यादा गिरावट आ जाती है, तो हर 5 से 10% की डिप पर हम ऐड ऑन करके चल सकते हैं, एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, एसआईपी को कंटिन्यू करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर किन्हीं का विजन है लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी देखो, कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, इनके सेल्स और प्रॉफिट्स वगैरह के अंदर भी कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अब आप लोग जाकर इन्वेस्टमेंट कर दो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मैं आप सभी को कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इस स्टॉक के अंदर थोड़ा भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी करनी है, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। ये रही हमारी आज की वीडियो मझगांव डॉक से बिल्डर से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।